आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर जोधपुर की है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको यह तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। जोधपुर की यह तस्वीर, जहां इलाके में धूल भरी आंधी का एक विकराल रूप आज देखने को मिला। अब इस तस्वीर को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इस धूल भरी आंधी के आगोश में पूरा इलाका समा गया। आंधी चलने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि यह तूफान जैसलमेर से जोधपुर पहुंचा। फलौदी और ओसियां समेत कई इलाकों को अपने आगोश में लिया। आंधी से इलाके में काफी नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। तेज हवा के साथ धूल का गुबार तेजी से आगे बढ़ता रहा। अंदेशा यह है कि थोड़ी ही देर में यह तूफान जोधपुर के शहरी इलाके में पहुंच जाएगा। तो इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। जनजीवन यहां बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और शहरी क्षेत्र में यह धूल भरी आंधी जो है कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। यह भी अंदेशा जताया गया है। जैसलमेर से यह धूल भरी आंधी जो है वो जोधपुर पहुंची। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अब बात मरुधरा की सियासी हलचल की, जहां सियासी हलचल पर साइलेंस भारी दिख रहा है। करीब 10 महीने के इंतजार के बाद संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तो शुरू हुई, लेकिन एक लंबी सियासी चुप्पी इस इंतजार पर भारी दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जून में फिर मरुधरा की सियासत गर्म। कांग्रेस में सियासत पर भारी साइलेंस। रहते हुए ऐसा कोई होने वाला है नहीं कि सरकार को कोई खतरा हो। राजस्थान में सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार की न्यूज आती रहती है, जाती रहती है, समय बदलता रहता है। लंबे वक्त से सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे विधायक भंवरलाल शर्मा का ये बयान मरुधरा की बदलती सियासत का एक संकेत मात्र है। संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चल रहे 10 महीने के इंतजार पर फिर से चुप्पी भारी दिख रही है। कोई भी कुछ खुलकर तो नहीं कह रहा, लेकिन इशारों में एक दूसरे की नीति और नियत पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की महासचिव और मंडावा से कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने किसी का नाम लिए बगैर पार्टी के असंतुष्ट लोगों पर तंज कसा। इस टाइम पर मैं समझती हूँ कि हम लोग अगर इस तरीके की बात अलग अलग ग्रुपों में बंटकर, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायकगण हो, इस समय हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री जी का मदद करें। सारे सब लोग मिलकर यहाँ की राजस्थान की जनता की मदद करें। इस महामारी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के हालात, संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार रोकने के लिए सबसे मजबूत तर्क के रूप में सामने आया है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी सियासत बीजेपी को मौका देती दिख रही है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया इसे बड़े नेताओं के बीच बढ़ती दूरी मानते हैं। सरकार होती है तो सब प्रकार के समस्याएं सामने आती है। फिर इनका दोनों का ही 36 का आंकड़ा रहा पहले दिन से लेकर के, और फिर इनके आपस में संबंधों की दूरियों के कारण से ये 36 का आंकड़ा 36 ही रहा, ये 63 नहीं। ये सरकार चलेगी नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन ये सरकार टूटेगी। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार पर खतरा बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि 2 महीने तक किसी से मिलेंगे नहीं, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार से मुख्यमंत्री जी बचना चाहते हैं। ये संकेत स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री जी में हिम्मत नहीं है, और विस्तार के बाद क्या हो सकता है, न जाने कब क्या हो जाए। ये ध्येय वाक्य आज भी कांग्रेस की हुकूमत का बना हुआ है। ये तो हुई सियासत की बात। हालांकि कांग्रेस के अंदर
संगठन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेचैनी भले हो, लेकिन इसे लेकर जल्दबाजी होती तो नहीं दिखती। वहीं बीजेपी भले ही कांग्रेस में असंतोष में मौका ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच तो ये भी है कि पोस्टर पॉलिटिक्स ने बीजेपी की अंदर की दूरियां भी सामने ला दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस सरकार में आपसी खींचतान के बीच बीजेपी ने अपना राग बदल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी के चलते बीजेपी ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी सत्ता पक्ष के असंतुष्ट विधायकों का सहारा लेकर सरकार गिराने के बजाय मध्यावधि चुनाव करवाने के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, ताकि जनमत लेकर शासन व्यवस्था पर काबिज हो सके। गहलोत की जादूगरी से बीजेपी के बदले सुर। ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद बदली रणनीति। अब बीजेपी ने छेड़ा मध्यावधि चुनाव का राग। प्रदेश में साल 2020 से लेकर अब तक एक ओर कोरोना संक्रमण रहा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राजनीति में उठापटक और बयानबाजी का दौर चलता रहा। सत्ता पक्ष के विधायक दो गुटों में बैठकर अलग अलग जगहों पर कैद रहने को मजबूर रहे। तो इधर राजनीतिक पंडितों के मुताबिक 9 महीने पहले सचिन पायलट के कंधे पर बंदूक रखकर गहलोत सरकार को गिराने की कवायद फेल हो जाने के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने तय कर लिया है कि गहलोत सरकार गिराने के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों का सहारा नहीं लिया जाएगा। सरकार की बुनियाद कमजोर थी, 99 सीटें आई थी, फिर बीएसपी को अवैधानिक तरीके से मर्ज किया, उसके बाद निर्दलियों का समर्थन हासिल किया और हिलते हुए पाई की सरकार थी जिसकी बुनियाद कमजोर थी। और ऐसी स्थिति में दूसरा कोड में खाज हुआ कि सरकार में अंतर्कलह हुआ। उस अंतर्कलह का असर सीधे सीधे राजस्थान की गवर्नेंस पर हुआ, जनता के हित के निर्णय नहीं हुए। और ऐसी अस्थिरता के बीच में जब सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है, कमजोर सरकार कितने दिन चलेगी कोई कह नहीं सकता। लेकिन अभी जो वापस से कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह सामने दिखा है वो इस किस्म का सा है कि धुआं जैसा दिखता है। तो जहां धुआं होती है वहां आग भी होती है, और यही इस तरीके के संकेत हैं जो किसी भी कमजोर सरकार के दौरान किसी मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा करते हैं। राजस्थान में चलाए गए ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस के एक गुट के विधायक अब तक एक साथ नहीं आ पाए, तो वहीं गहलोत सरकार पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ा। वर्तमान में राजनीतिक समीकरणों के तहत विधानसभा में जहां बीजेपी विधायकों की संख्या कम हुई है, वहीं किसान आंदोलन के बाद आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के साथ नहीं रहा। गहलोत सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता इस बात को समझ चुके हैं कि अशोक गहलोत को सीधी चुनौती देकर मात देना मुश्किल है। पिछली बार जो स्थितियां थी, कांग्रेस की आंतरिक स्थिति उससे भी ज्यादा खतरनाक हुई है। अब राजस्थान निश्चित रूप से इनका आंतरिक संघर्ष सरकार की गवर्नेंस को प्रभावित कर भी रहा है और आगे भी करेगा। कोरोना के मैनेजमेंट में पूरी तरह फेल रही सरकार विषयों को बदलने के स्थान पर अब आपसी संघर्ष में गिरने के कगार पर पहुंच गई और राजस्थान मध्यावधि चुनाव की स्थिति में जा सकती है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से साफ लगने लगा है कि बीजेपी इस बार ऑपरेशन लोटस को दूसरे रूप में अंजाम देने में जुटी है और इस मौके की तलाश में बैठी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सत्ता पक्ष के विधायकों में असंतोष फैले और सरकार अल्पमत में आए, जिससे बीजेपी को मध्यावधि चुनाव के लिए दांव खेलने का मौका मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुदेश शर्मा की रिपोर्ट। के बाद आपका स्वागत है। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, यह इंसान के कद की मोहताज नहीं होती और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर
उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आप भी रोहित की इस समझदारी के कायल बनेंगे